ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद अथ श्वेता अथ श्वेतश्वतरोपनिषत् शांति पाठ। शांति पाठ। शांति पाठ। ओम सहना भवतु ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद षष्ठ अध्याय 13 नंबर मंत्र देख रहे थे हम। तेरह नंबर मंत्र में बोले हैं नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां मेको बहुनां यो विदधाति कामान तत्कारणं सांख्य योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः। जो नित्यों के भी नित्य हैं, चेतनवत जो भी हैं उनकी चेतना है, एक हैं, बहुनाम यो विदधाति कामान, और क्या करते हैं वो कामान विदधाति बहुनाम यो, और जो बहुत सारे लोगों की कामनाओं का विधान करते हैं। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, तत्कारणम वही क्या है, सबके कारण रूप हैं, इन सबके उत्पत्ति के हेतु हैं। सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञान योग और कर्म योग से अधिगमित होते हैं, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा जानने में आते हैं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय, साधक उस देव को जान करके सभी पासों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से बोले, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगला मंत्र देखते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्। नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोले न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ये यही का यही मंत्र आया है कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद में और मुंडक उपनिषद में दोनों जगह आया है। ये तीसरी बार आ रहा है श्वेताश्वतर उपनिषद में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तो उसको, किसको, ब्रह्म को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न तारे प्रकाशित करते हैं। नेमा विद्युतो भांति, और न ही विद्युत, बादल से जो बिजली चमकती है वो भी नहीं प्रकाशित कर सकती, अर्थात ये सारे प्रकाशित नहीं करते उसको। कुतो वयम अग्नि, तो अग्नि का कहना क्या है, अग्नि क्या प्रकाशित करेगी। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तो जिसके भांत अर्थात प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है, जिसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति,
तो यहाँ पे दो लाइन में दो चीज़ें बोली गई है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, और तस्य भाषा, उसके प्रकाश से ही सर्वम इदम, यह सब कुछ अर्थात सारा जगत विभाति प्रकाशित है। एक बार फिर देखते हैं। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत प्रकाशित नहीं करते, तो अग्नि का क्या कहना। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर ये सब कुछ जो ऊपर बताए गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत, अग्नि, मीन्स उसके ही प्रकाशित होने पर क्या बोलना है, क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके ही शक्ति से, उसके ही प्रभाव से ये सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, और उसके ही प्रकाशित होने पर सारा जगत प्रकाशित है। क्लियर? जी गुरुजी। तो 15 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये, एको हंसो भुवनस्य मध्ये, स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः, स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। तो बोल रहे हैं कि एको हंसो, हंस शब्द आया उसके लिए, ब्रह्म के लिए, सोहम या हम सो। अहम सो अर्थात वह मैं हूँ इस भाव में, तो उसी को ब्रह्म के लिए शब्द यूज हुआ है। और वो कैसा है, एक है, वह एक हंस भुवनस्यास्य मध्ये, कहाँ पे रहता है, भुवनस्यास्य मध्य, मतलब कि संपूर्ण भुवन के मध्य में, मध्य में मतलब कहीं सेंटर पॉइंट पे नहीं, सब में रहता है। स एवाग्नि सलीले सन्निविष्टः, वही कहाँ पे है, अग्नि, वह अग्नि में है, सलीले सन्निविष्टः, और जल में भी वही, निविष्ट मतलब कि अग्नि में भी वही है और जल में भी वही है। स एवाग्नि सलिले सन्निविष्ट, विशेष रूप से स्थित है, ऐसा बोल सकते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तमेव मीन्स उस ब्रह्म को, उसे विदित्वा जान करके, इति मृत्युमेति उसको, वो जैसा है वैसा जान करके साधक मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मृत्यु मत्येति, विदित्व के बाद अति है, मृत्यु के बाद इति है, तो अत एति जुड़ गया है, अत्येति मतलब पार कर जाना, मृत्यु को पार कर जाता है साधक। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, अयन मीन्स कल्याण, मुक्त होने की अवस्था, तो कल्याण के लिए इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। नान्या पंथा विद्यते, अन्य पंथ विद्यमान नहीं है, अयनाय कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जान करके ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। जी पूछिए। सर ये अग्नि सलिल सन्निविष्ट, मतलब वो अग्नि जो जल में है, इसका क्या मतलब है? नहीं, अग्नि जो जल में है ऐसा नहीं बोलेंगे, अग्नि जो जल में है वो उसका थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे अलग अलग ही समझते हैं। जो वही ब्रह्म जो अग्नि में भी है और जल में भी विशेष रूप से स्थित है, तो उस
ब्रह्म के बारे में बोला गया है कि वो भुवन के मध्य में है, वही अग्नि में है, वही जल में है। तो अग्नि जो जल में है उनका लिखना भी सही है। वो जब वो ब्रह्मांड रचना का कॉन्सेप्ट आता है तो वैसे वो घटित तो होता है। अब उसके लिए थोड़ा लंबा घूमना पड़ेगा। वो इसलिए लिख रहे हैं जैसे कि जब हम ब्रह्मांड रचना देखें तो पिंड की रचना देखें। पिंड पहले क्या होता है, आग का गोला होता है। जैसे पृथ्वी को ही ले लीजिए, दागती हुई थी तो उसी जल में ही अग्नि, मीन्स उस अग्नि में, उस दहते गोले में ही जल था। जल कहीं बाहर से नहीं आया। ये बार बार जो बारिश हो रही थी वो वायुमंडल से बाहर से थोड़ी ना हो रही थी, इसी के एटमॉस्फेयर से ही हो रही थी। तो वो जो जल है वो इस अग्नि से ही, मीन्स अग्नि में ही था। तो इसलिए वो उसको लिख रहे हैं कि जो जल अग्नि में है। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला मंत्र देखते हैं, 16 नंबर। स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर ज्ञ काल कालो गुणी सर्व विद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। बोलेंगे स विश्वकृत, फिर जन्म मरण से छूटने का उपाय बताते हुए एक और मीन्स कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि वह क्या है, विश्वकृत, संपूर्ण विश्व का करने वाला, अर्थात सृष्टा है, रचना करने वाला। और क्या है, विश्वविदात्म योनिर, स विश्वकृत, विश्वविद, विश्व को जानने वाला, सब कुछ जानता है। विश्वविद मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाला। आत्मयोनि, आत्मयोनि मीन्स अपनी योनि वो खुद ही है, अपने आप को प्रकट करने वाला। वो स्वयं है, दूसरे ने उसको प्रकट नहीं किया है। वही खुद पर ब्रह्म से अपर ब्रह्म हुआ है, प्रकृति में लिप्त हुआ है और एक हूँ बहुत हो जाऊं का कॉन्सेप्ट उसको आया है। तो वही आत्मयोनि है। काल काला, काल का भी काल है। गुणी, गुणी अर्थात गुणों से युक्त है, गुणों से संपन्न है। 3 गुण जो हैं, अब यहाँ पे उसके प्रकृति में लिप्त होकर के व्यवहार करने की बात चल रही है। आत्मयोनि, काल काला, गुणी, ये सब कुछ उसमें आएंगे। तो तीनों गुणों से युक्त है, अर्थात तीनों गुणों से सब कुछ भोग करता है। सर्ववित्त, सबको जानने वाला है। यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पति है, तो जो प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, प्रधान और क्षेत्रज्ञ का भी पति है, अर्थात क्षेत्रज्ञ का भी स्वामी है, जो भगवत गीता का क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 13 चैप्टर नंबर 13। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र क्या है, प्रकृति, उसके लिए यहाँ पे शब्द आया है प्रधान, प्रधान प्रकृति को ही बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ क्या कौन होता है, शरीर में, पिंड में जीवात्मा और प्रकृति में ब्रह्म, जिसको अपर ब्रह्म रूप में जानते हैं, जो प्रकृति में लिप्त है। और जो पति शब्द आया है उसके लिए जो मुक्त अवस्था में है वो ब्रह्म की वो मुक्त स्थिति जो है उसके लिए पति शब्द आया है, जो कि
प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, प्रकृति के क्षेत्र, प्रकृति रूपी क्षेत्र को जानने वाला है, उसका भी वो पति है। ठीक, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का स्वामी है। गुणेश, गुणों का ईश्वर, अर्थात गुणों पे वो शासन करता है, वो गुणों के अधीन नहीं है, गुण उसके अधीन है, अर्थात वो गुणों से लिप्त नहीं होता, गुणों के प्रभाव में नहीं आता। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो, और क्या क्या करता है वो? संसार अर्थात ये संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के मोक्ष, स्थिति और बंधन का कारण है। वही क्या है? प्रकृति में लिप्त करके बांधता है, और वही स्थिरता प्रदान करता है, बैलेंस में लाता है, और वही मुक्त करा देता है। अर्थात एक प्रकार से सकाम कर्म, जो बंधन है वो सकाम कर्म कराता है, स्थिति निष्काम कर्म कराता है, स्थिरता हो जाती है, किसी में अब लिप्त नहीं होना है, और मोक्ष मतलब मुक्त हो जाना, उसके पास चले जाना। यही तीन चीज को बताया गया इस शब्द से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स विश्वकृत, वह विश्व का करने वाला है, अर्थात विश्व को उत्पन्न करने वाला, फैलाने वाला वही है। विश्वविद, सब कुछ जानने वाला। आत्मयोनि, खुद की योनि है, अर्थात खुद को प्रकट करने वाला। काला, काल काला, कालों का भी काल। गुणी, अर्थात गुणों से युक्त है। सर्वविद, सबको जानने वाला, इस सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ जानता है वो। यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का स्वामी है। गुणेश, गुणों का शासक है, गुणों का ईश है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, और संपूर्ण जगत के मोक्ष स्थिति और बंधन का कारण है। कुछ पूछना है? सर प्रधान क्षेत्र वाला एक बार फिर से बताइए। हाँ, प्रधान क्षेत्रज्ञ। हाँ, अच्छा, प्रधान मतलब प्रकृति का ना? हाँ, प्रधान मतलब प्रकृति, मतलब कि क्षेत्र, संपूर्ण प्रकृति क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को जानने वाला अपर ब्रह्म। ठीक, जब प्रकृति में लिप्त है तभी तो सब कुछ को जानता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसी के माध्यम से हो रहा है, तो वो क्षेत्रज्ञ हो गया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का पति वो पर ब्रह्म। क्लियर? और कुछ? आगे देखते हैं। अब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ पति वो अलग पर ब्रह्म नहीं मानना है, वो मीन्स अद्वैत के भाव में ही समझना है। वो एक है, लिप्त है, इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है कि वो अलग रूप में जाना जाता है, लेकिन अलग है नहीं। सर गीता में भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में हाँ। दो की ही बात करते हैं ना, हर जगह शरीर की बात आती है तब भी वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, और अपर पर ब्रह्म की ही बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रकृति मतलब प्रधान अलग से दिया ना, तो इसलिए थोड़ा नहीं, प्रधान जो है क्षेत्र है, प्रधान प्रकृति के लिए आया है। वो भगवत गीता में तो क्षेत्र की बात करते हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जब इस क्षेत्र की बात होगी तो इस क्षेत्र का जो नोवर है वो कौन है? जीवात्मा। उस पूरे क्षेत्र का नोवर कौन है? अपर ब्रह्म। ठीक है, और वो मुक्तावस्था में ब्रह्म, उसी को पति बोले हैं। अगला मंत्र देखें, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में बोलते हैं, सतन्मयो ह्यमृतै ससंस्थो, सतन्मयो ह्यमृतस्य ईश संशयो।
ज्ञ सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यः सर्वगो भुवनस्य यस्य भोक्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव या ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स तन्मयो, वही तन्मय है। वह क्या है? तन्मय है। तन्मय मतलब कि लीन है, सब कुछ में लीन है, अर्थात सब में लिप्त है, सबके साथ है। ही अमृत ईश संस्थो, वह अमृत है, अमृत स्वरूप है, उसको अमृत प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अमृत है। ईश संस्था, और ईश्वरों की संस्था है। जो भी अपने आप को ईश समझते हैं, स्वामी समझते हैं, जो स्वामी हैं, उनको क्या करता है? उनकी संस्था है, उन सब में स्थित है, अर्थात उन सबको स्थिति प्रदान करता है, उन सब में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी है स्वामी भाव में हैं, उन सब में, उन सभी ईश्वरों में वो स्थित है, इस संस्था। ज्ञा, वो क्या है? ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। सर्वगो हर जगह गमन करने वाला है, हर जगह पहुंचा हुआ है। भुवनस्यास्य, गमन करना मतलब कि वो ऐसे घूमते घूमते जाता नहीं है, मतलब हर जगह विद्यमान है वो, इसलिए उसके लिए सर्वज्ञ आया है। भुवनस्यास्य गोप्ता, और संपूर्ण भुवन को, मीन्स सारे ब्रह्मांड को गोपनीय रखने वाला है। कब क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसको पता है, किसी और को नहीं बताता वो। तो इस भाव से बोला गया संपूर्ण भुवन को गोपनीय रखने वाला है, गुप्त रखता है। या इसे अस्य जगतो नित्यमेव, तो बोल रहे हैं कि या इसे जगतो नित्यमेव, वह संपूर्ण जगत पे नित्य ही शासन करने वाला है, हमेशा ही वो संपूर्ण जगत पे शासन करता है। नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय, तो ईशनाय मीन्स शासन करने के लिए, कहाँ पे? इस संपूर्ण जगत पे, इस संपूर्ण जगत पर शासन करने के लिए न अन्यो हेतुर्विद्यत, कोई और कारण नहीं है, अर्थात उसके अलावा कोई और विद्यमान नहीं है। वही संपूर्ण विश्व पर, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में वही शासन करता है। अगला मंत्र देखते हैं, 18 नंबर। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, तं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं, तं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम्, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो यहाँ पे एक मुमुक्षु साधक के द्वारा इस मंत्र के व्याख्या की गई है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै, जो पूर्व में, पूर्व का मतलब जब भी आता है तो समझ लेना है कि सबसे पहले के काल में, जो ब्रह्मांडं विदधाति, जिसने ब्रह्मा को जन्म दिया था, अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न किया था।
जिसने पूर्व में ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, वही ब्रह्मा जिसको हम रचयिता बोलते हैं। और उत्पन्न करके क्या किया था? यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, उसको उत्पन्न करके सबसे पहले उसको ज्ञान प्रदान किया था। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, उसको उत्पन्न करके सबसे पहले उसको ज्ञान प्रदान किया था। इसको ऐसे भी व्याख्या कर देते हैं कि उसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया था और ब्रह्मा को वेद प्रदान किया था। वेद मतलब वेद का अर्थ है एक्चुअल में, हाँ? ब्रह्मा क्रिएटर है, ब्रह्मा, हाँ, नॉट ब्रह्म। नहीं, ब्रह्म ने ब्रह्मा को, हाँ, ब्रह्म ने पहले, सबसे पहले नहीं लिया जा सकता, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले प्राचीन काल में जो सबसे पहले हुए हैं उनमें उस टाइम में ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसने क्या किया? वेदांश प्रहिणोति, उसको वेदित कर दिया, अर्थात उसी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तम हा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम, तम उसके लिए आया है, ब्रह्म के लिए, उस, हाँ, निश्चय ही, उसने निश्चय ही देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वह जो देव है उसने आत्मबुद्धि प्रकाशम मीन्स आत्मबुद्धि रूप ज्ञान से, आत्मबुद्धि रूप ज्ञान को प्रकट करने वाला वह देव जो है, उसकी अहम, मैं, मुमुक्षुर शरणम प्रपद्ये, मैं मोक्ष की इच्छा वाला उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा एक साधक के द्वारा बोला जा रहा है जो कि मोक्ष की इच्छा वाला है, मुमुक्षु है। तो वह अपना भाव प्रकट कर रहा है कि जिसने पूर्व में अर्थात पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उसने उस ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो उस आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले देव की मैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला उस देव की शरण लेता हूँ या उस देव के आश्रय में जाता हूँ, ऐसा वो बोल रहा है, साधक बोल रहा है। एक साधक की अपनी भावना है कि उस ब्रह्म ने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया था, उसको ज्ञान दिया था, और वो आत्मबुद्धि प्रकाशक जो देव है, मैं मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा वाला उसकी शरण जाता हूँ, उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे आगे बढ़ें। जी गुरुजी। तो 19 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या बोल रहे हैं? निष्कलम निष्क्रियम शांतम, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, निरवध्यम निरंजनम, निरवध्यम निरंजनम, अमृतस्य परम सेतुम, अमृतस्य परम सेतुम, दग्धेन्धनमिवानलम, दग्धेन्धनम इवानलम। तो बोल रहे हैं निष्कलम, वो ब्रह्म कैसा है? कलाओं से रहित, अर्थात 16 कलाओं से रहित है। निष्क्रिय, क्रियाओं से रहित है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो केवल करवाता है। चेतनवत कर दिया है, सबको ऑटो मोड में डाल के करवाता है। शांतम, शांत स्वरूप है। निरवध्यम, निरवध्यम मीन्स
निर्वध्य शब्द आया जो न बोले जाने योग्य हो, अर्थात निर्दोष वचन, तो उसको ही निर्वध्य बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि दोष जो होते हैं वो बोलने के लिए नहीं होते। अगर आप दोषों को बोलते हैं तो खुद ही अपने आप में भी विकार उत्पन्न कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भी विकार फैला रहे हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? दोष बोले नहीं जाते। दोष निरवध्यम मतलब कि न बोलने योग्य जो भी है, तो उसी के लिए निर्दोष शब्द आता है हिंदी में। निर्दोष अर्थात दोष से रहित। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था कि दोष जो होते हैं वो बोले नहीं जाते, तो उसके लिए ये निरवध्य शब्द है। मीन्स जो बोले जाने योग्य नहीं हो तो वो कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं होता। जैसे हम लोगों की बुराई करते हैं ना, तो उससे अपना भी वो कार्मिक अकाउंट नेगेटिव में ले जाते हैं और पूरे क्षेत्र में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इसीलिए उसके लिए निरवध्य शब्द आता है। निरंजनम अंजन से रहित है। अंजन मतलब कालिक, काजल को भी बोलते हैं अंजन। कालिमा से रहित है, कोई दाग नहीं है। अमृतस्य, अमृत का परम सेतुम, वो अमृत का परम सेतु है, अर्थात उसके मार्ग पर चल करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अमृतत्व खुद वही है, लेकिन उसका वही सेतु भी है, उसका पुल बनाता है, मार्गदर्शन करता है। दग्धेन धनम, और कैसा है? दग्ध हुए ईंधन की तरफ, जो एकदम से दहकता हुआ ईंधन होता है, मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं बचता कि वो न जले, उसको दग्धेन धनम बोल रहे हैं, दग्ध हुआ ईंधन। अनलम ईव, तो दग्ध हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति ज्योति स्वरूप वाला वह ब्रह्म है। तो ऐसे ब्रह्म की कल्पना की गई है कि वो कलाओं से रहित है, निष्क्रिय है, क्रियाओं से रहित है, शांत स्वरूप है, निर्दोष है, निर्मल है। अमृतस्य परमम, परम अमृत है जो नहीं, अमृतस्य परमम सेतुम, अमृत का परम सेतु है, उससे ऊंचा मीन्स उससे हाई लेवल का कोई और ब्रिज नहीं है उस तक पहुंचने के लिए, अर्थात अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए। दग्धेन धनम अनलम इव, और वही दग्ध हुए ईंधन की तरह है, पूरी तरह से जो जल जाता है उस ईंधन की तरह है। तो दग्ध हुए ईंधन की अग्नि की भांति, नाट ईंधन, अग्नि की तरह, जो कि कुछ भी नहीं छोड़ती, सब कुछ जला देती है। आधा जला हुआ ईंधन वाला नहीं, पूर्ण मीन्स फुल बर्न जो होता है। सर ये परब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र में बोलते हैं 20 नंबर मंत्र। अभी तक उपनिषद ब्रह्म के बारे में बोल रहा था, ब्रह्म 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 ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म, ब्रह्म के जैसा होना, ब्रह्म को प्राप्त करना मुक्त होने के लिए। तो अब बता रहे हैं, एक और उपाय बता रहा है उपनिषद कि दुखों का अंत कैसे होता है। अभी तक तो बता रहा था कि मुक्त कैसे हो, अमृतत्व को कैसे प्राप्त हो, ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो, फिर क्या उस चेतन स्वरूप जो है उसको कैसे प्राप्त हो, मीन्स कुल मिला के ब्रह्म की बात चल रही थी। तो अब बोल रहे हैं कि यदा चर्मवदाकाशम, यदा चर्मवदाकाशम
वेष्टयिष्यन्ति मानवाः वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देव विज्ञाय तदा तदा देवम् अविज्ञाय तदा देवम् देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। दुःखस्यान्तो भविष्यति। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब कर्म योग की मतलब कि योग की प्रधानता आई है, ज्ञान योग को थोड़ा पीछे रखा गया है। पहले क्या था, ज्ञान योग की प्रधानता थी। तो यहाँ पे दुखों की निवृत्ति की बात की गई है, मुक्ति की बात तो नहीं की गई। मुक्ति की बात स्वाभाविक सी है कि मुक्ति की बात तभी होगी जब उसको प्राप्त होंगे। ये क्या है कि अंतिम पॉइंट पे ले जा करके छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि दुख, आपको दुख नहीं चाहिए तो दुख का अंत करा देते हैं। प्राप्त करने के लिए ब्रह्म चाहिए ना, आपको मीन्स मुक्त होना है तो ब्रह्म चाहिए, या फिर इस शरीर से सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर सब कुछ से निवृत्त होंगे तो मुक्त हो जाएंगे। केवल दुख के छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे कि दुखों से मुक्त कैसे हो जाएंगे। इस शरीर में भी बने रहेंगे, दुखों से भी मुक्त रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे महर्षि पतंजलि बात करते हैं, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए तो दुखों से मुक्त है, कोई दुख नहीं लगने वाला। तो बोले कि यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा, मानव की बात कर रहे हैं। मानव जब आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेता है, अर्थात जैसे हमारे सभी आर्गन को होल्ड करने के लिए एक प्रकार से कवर, सभी आर्गनों का कपड़ा वस्त्र है ना, ये स्किन कवर किए हुए लपेटे हुए है, वैसे ही जब मानव अर्थात साधक ऐसा सिद्ध हो जाए कि वो आकाश को ही वस्त्र समझे, अर्थात आकाश को ही चमड़े के रूप में कवर कर ले, लपेट ले, तो आकाश तो कुछ है नहीं है वास्तव में, उसकी कोई स्थूल पहचान नहीं है लेकिन स्थूल पहचान तो नहीं है। तो स्थूल पहचान नहीं है तो कुछ स्थूल थोड़ी ना लपेटा जाएगा इस पे। तो उसकी साधना ऐसी है कि आकाश को ही अपने ऊपर लपेटा हुआ समझे, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, दिगंबर। दिगंबर भाव वाला अर्थात आकाश ही जिसके वस्त्र हो जाएं, ऐसा साधक हो जाए तो क्या हो जाएगा, तथा तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। तो उस समय जब साधक ऐसा हो जाए, अर्थात मानव ऐसा हो जाए कि आकाश को ही अपना कवर समझ ले, उस आकाश को ही चमड़े के रूप में लपेट ले, तो वह देव अर्थात उस ब्रह्म को अविज्ञाय न जानते हुए भी, उस ब्रह्म को न जान करके भी दुःखस्यान्तो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगा। वो उस ब्रह्म को नहीं जानेगा तो भी दुखों का अंत हो जाएगा। सर ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। हैं? कुछ भी समझ में नहीं आया? अच्छा फिर से समझा देता हूँ। साधक की साधना इतने उच्च लेवल की है कि वो विदेह अवस्था में पहुंच गया, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया। जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया तो ब्रह्म को प्राप्त होता है? नहीं होता, इस शरीर में ही तो है, लेकिन उसको किसी चीज से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उसी स्थिति की बात कर रहे हैं। वो कपड़ा पहने कि न पहने कोई मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्थिति ऐसी है, वो अपने आप को जानता है। तो वो ब्रह्म को न जाने, तो ब्रह्म को बिना जाने ही दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं
कि जब आकाश को ही चमड़े की तरह लपेट ले, अर्थात आकाश ही उसका वस्त्र बन जाए, जैसे जैन मुनि होते हैं। हाँ, भले ही अभी के जैन मुनि के, जो जैनिज्म में है वो ना। हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट सनातन में भी है। वो अभी कौन कितना दिमाग से फॉलो करता है, यहाँ तक कि जैन मुनि भी अब उनकी विचारधारा कहाँ तक फोकस्ड हो करके एकदम से साम्य अवस्था में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो तो अंदर की बात है। बट कहने का तात्पर्य है कि भाव वही है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आकाश ही उसके लिए वस्त्र है, अर्थात आकाश को ही चमड़े की तरह लपेट लेता है। तो वो देव को जाने बिना, अर्थात देव को न जानते हुए भी दुखों का अंत हो जाएगा, उसके दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। भविष्यति, भविष्यति जो कि भविष्य काल का शब्द है, फ्यूचर टेंस का। तो वो देव को नहीं जानेगा, अर्थात ब्रह्म को नहीं जानेगा, तो भी उसके दुखों का अंत हो जाएगा। किस साधक का? जो मानव आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेगा। क्लियर? अब भी नहीं समझ आया? जब साधक को ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है, आपने बोला कि उसके बिना भी उसके दुख छूट जाएंगे। जब उसे कोई लेना देना ही नहीं है तो वो तो लिप्त रहेगा ना संसार में। नहीं लिप्त रहेगा, मतलब है सब, नहीं लिप्त रहेगा। ब्रह्म से ना लेने देने का लिप्त होने और ना होने से कोई मतलब नहीं है। तो वो अलग क्यों होगा फिर? मतलब से तो वो प्रकृति से अलग क्यों होना चाहेगा? फिर कपड़े क्यों छोड़ेगा, वो काम क्यों छोड़ेगा? ऐसे तो नहीं, प्रकृति से अलग होना क्यों चाहेगा और क्यों नहीं चाहेगा, वो तो साधक का इंडिविजुअल स्टेट है ना। तो वो क्या सोच के ऐसा करेगा वो? मतलब उसकी उस साधक की क्या सोच होगी? साधक बात कर रहे हैं, साधक की सोच होगी निर्लिप्तता, निर्विकार भाव, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म का मतलब ये थोड़ी है कि वो उसका लक्ष्य ब्रह्म ही है। निष्काम कर्म का मतलब है कि हर चीज से निर्लिप्त रहना। हाँ, भगवान जो गीता में कहते हैं कि फल का पूरी तरह से त्याग कर देना, वो वाला कुछ बता रहे हैं क्या ये? हाँ, वही है। इसने फल का पूरी तरह से त्याग किया, जैसे महाराज जनक का एग्जांपल देते हैं वो हाँ, भगवान जी, वही बात तो कह रहे हैं। हाँ, जैसे अब मुमुक्षु भी होते हैं। अभी पिछले श्लोक में मुमुक्ष की बात आई थी, तो वो मोक्ष की इच्छा वाला है, लेकिन जब तक मोक्ष की इच्छा है तो भी वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा। वहां तक जाने के लिए इच्छा भी समाप्त होनी चाहिए। और ये जो है, ये मंत्र इच्छा समाप्ति की बात है। यहाँ इच्छा उसकी समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी ब्रह्म को न जानने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे चाहना और न चाहना की बात ही नहीं है। इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ये भावना ही नहीं बची है। तो देव को जाने बिना कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म में विलीन नहीं भी हुआ है तो उसको दुख नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में विलीन होने के बाद ही दुख समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, सूक्ष्म शरीर के सारे जो कर्म संस्कार हैं, कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर में है, वो कर्म संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो कारण शरीर हो जाता है। अब ये शरीरधारी है तो कारण शरीर होकर के भी ये स्थूल शरीर तो दिखता रहेगा। तो कारण शरीर में जब वो कारण शरीर हो जाएगा तो देव को न जानना का मतलब कि देव को न प्राप्त होना। वास्तविक कहने का तात्पर्य ये है कि देव को जब नहीं प्राप्त हुआ है तो भी दुखों का अंत है। केवल देव को प्राप्त होकर के ही दुखों का अंत नहीं होता, उससे पहले ही दुखों का अंत हो जाता है। हाँ, बोलिए। मतलब वो मोक्ष संन्यास की स्टेट में आ गया, ये मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, फोर्स नहीं हो उसका। हाँ, मतलब कंप्लीट सरेंडर
मतलब भगवान के ऊपर कंप्लीट रहकर देना होगा मनुष्य को देगा या नहीं। हाँ जी, वो प्रत्याहार का भी स्टेट है, जैसे सारी इंद्रियों को अपने अंदर मीन्स अपने नियंत्रण में रखे हुए है, जिसकी अब इंद्रियां इधर उधर भ्रमित नहीं होती, तो उसके दुखों का अंत हो जाता है। वही बात तो भगवान जो है 17वें श्लोक में, जो भगवत गीता का चैप्टर 6 का 17वां श्लोक है, उसमें भी इसी तरह की बात बोलते हैं, बट उसमें वो थोड़ा अभी नीचे लेवल का है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो उसमें चेष्टा वगैरह सब आई है, लेकिन वैसा करके भी दुखों का अंत हो जाता है। ये तो उससे ऊपर लेवल का है, तो इसमें तो दुख का अंत होना ही है। हाँ गौरांग जी, क्या दिमाग में चल रहा है कि नहीं वो ब्रह्म को प्राप्त होगा तभी दुखों से मुक्त होगा? नहीं, वो तो मैं समझ गया। निष्काम तो ये तो निष्काम कर्म जैसे साधक है, ये तो एक साधक एक अलग स्टेज पे हो गया कि उसे कपड़े से भी कोई मतलब नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब जैसे अभी हम आज के जमाने में अभी हम जी रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग। हाँ, तो आप और हम जैसे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो सकाम कर्म करते हैं ना, वो निष्काम हुए कहाँ? जो निष्काम हो गया उसकी। हाँ, तो ऐसे गृहस्थ जीवन में आदमी निष्काम कर्म कैसे कर सकता है? हाँ करेगा, गृहस्थ भी के लिए और निष्काम कर्म भी करेगा। हाँ करेगा, निष्काम कर्म करेगा, उसमें लिप्त नहीं होगा। उसको मीन्स एकदम से अपना समझ करके, मीन्स मेरी ही क्रिएशन है और मेरे साथ जाएगा, इस भाव से भावित होकर के नहीं रहेगा। हाँ, उसकी जो भी आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है उसका रक्षा करना भी आपका धर्म है, ऐसे किसी को लुटा नहीं देना है। मीन्स मीन्स उसके साथ योग्य व्यवहार होना चाहिए। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, उसको यथा योग्य संचालन में रखना है, वो भी आपका कर्तव्य है। लेकिन उसको इस भाव से लिप्त नहीं होना है कि ये मेरा है, कोई इसको छूना नहीं चाहिए, या कोई दूसरा मीन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना है। मीन्स बिना मतलब के ऐसे गलत बर्ताव नहीं करना है। तो निष्काम का मतलब जो गृहस्थ है वो भी निष्काम कर्म कर सकता है, ऐसा नहीं है। और जो त्यागी, देखने में त्यागी लग रहा है, अर्थात घर छोड़ के चला गया है और दूसरे वस्त्र धारण कर लिया, आज की भाषा में बोले तो भगवा वस्त्र धारण कर लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भगवा वस्त्रधारी निष्काम कर्मी होगा। वो हो सकता है कि गृहस्थ से ज़्यादा सकाम कर्मी हो। गृहस्थ तो फ्री फंड में ही बदनाम है, मुझे लगता है। गृहस्थ तो बहुत ज्यादा निष्काम कर्म है। आधे से ज्यादा गृहस्थ तो हम लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए खाना बनाते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की इमोशंस देखते हैं। गृहस्थ तो फ्री फंड में बदनाम है। जैसे अभी अगला मंत्र देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कैसा होना चाहिए। तो अगला मंत्र बोल रहे हैं, तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्मा। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्मा। तो इसके बाद जो मंत्र आएगा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये अभी श्वेताश्वतर ऋषि की बात आ रही है। हा श्वेताश्वतरो अथ विद्वान, अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रम्, प्रोवाच सम्यग् ऋषिसंगजुष्टम्, जुष्टम। तो बोल रहे हैं कि हा तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरो अथ विद्वान। तो जो श्वेताश्वतर ऋषि हैं उन्होंने क्या किया, तप के प्रभाव से च देव प्रसादात, और
उस देव के प्रसाद से, अर्थात उस ब्रह्म की कृपा से। प्रसाद मतलब कृपा। तो हम नॉर्मली जो प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, और उसको प्रसाद इसीलिए बोलते हैं कि उसको हम कृपा समझते हैं उसकी। तो बोल रहे हैं कि श्वेताश्वतर नाम के जो ऋषि हैं वो तप के प्रभाव से, अर्थात उन्होंने द्वंद्व सहन किया है, अपने आप को स्टेबल किया है तप के प्रभाव से, और उस देव के प्रसाद से, अर्थात ब्रह्म की कृपा से। उसकी कृपा भी जरूरी है। फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्वान ऋषि संगजुष्टम। ब्रह्म विद्वान अर्थात ब्रह्म को वो जान सके। कैसे ब्रह्म को जान सके? तप के प्रभाव से और उस देव के कृपा से उस ब्रह्म को जान सके। कौन? श्वेताश्वतर ऋषि। और अब क्या कर रहे हैं कि अथ ऋषि संगजुष्टम परमं पवित्रम अत्र अत्याश्रमेभ्यः सम्यक प्रोवाच। और वो क्या कर रहे हैं कि जो ऋषियों का समुदाय है, परम पवित्र अत्याश्रमेभ्यः, जो ऋषियों का समुदाय है वो परम पवित्र आश्रम के अभिमान से जो रहित हैं। अत्याश्रमेभ्यः मीन्स आश्रम से अतीत हो गए हैं। मीन्स आश्रम का उनको अभिमान नहीं है। आश्रम में का अभिमान न होने का मतलब कि जो उनके आश्रय स्थान है उसका अभिमान नहीं है कि ये मेरा है, मैं इसका अधिपति हूँ, इस तरह का भाव नहीं है, वो चला गया है। तो उनको क्या किए हैं? सम्यक प्रोवाच, ये सब कुछ का सम्यक अर्थात भली प्रकार से उपदेश किए हैं, उनको बताए हैं। ये जो हम अभी श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे थे इसी के बारे में बोला जा रहा है कि श्वेताश्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और उस ब्रह्म की कृपा से इस ज्ञान को जाने, और जान करके जो ऋषि हैं परम पवित्र अत्याश्रमेभ्यः मीन्स जो कि आश्रम के अभिमान से मुक्त हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ऋषियों को उन्होंने सम्यक उपदेश दिया। सॉरी, इंटरनेट चला गया था। तो ये हम 21 नंबर मंत्र देख रहे थे। हेलो, हाँ सर। हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ। वो इंटरनेट चला गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। 21 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। तपा प्रभावाद देव प्रसादम हा श्वेता स्वतरो अथ विद्वान अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। तो ये समझ आ गया अभी। वही मीन्स श्वेताश्वतर ऋषि जो हैं तप और उस देव के प्रभाव से इस ज्ञान को जाने, और जो आश्रम के अभिमान से मुक्त हो चुके हैं उन ऋषियों को सम्यक प्रकार से उपदेशित किया। यही बोला गया है इस मंत्र में। अगला मंत्र देख लेते हैं। वेदांते परमं गुह्यम वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम पुराकल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय दातव्यम न प्रशांताय दातव्यम न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। तो बोले कि वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम, जो कि परम गुह्य अत्यंत ही गोपनीय, गोपनीय इन द सेंस बोले तो काफी गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं छुपा के रखने योग्य। तो गहरा ज्ञान मतलब कि जो सबकी समझ नहीं आता है या सबको बतलाना नहीं चाहिए, इस तरह से, इस भाव से वो आगे बोलेंगे।
तो बोल रहे हैं कि परम जो गुह्य है, रहस्यमय है, गोपनीय है, पुराकल्पे, पुराकल्पे मीन्स प्राचीन काल में, वेदांते, तो यहाँ पे वेदांते का मतलब, वेदांत का मतलब ये नहीं होता है कि वेद के पिछले पन्ने पे जो लिखा गया है वेद के अंत में। वेदांत मतलब कि ज्ञान का जहाँ पे अंत होता है, ज्ञान का अंत मतलब कि ज्ञान समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं, ये भी नहीं समझना है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है तो उसको वेदांत बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये उपनिषद जो हैं ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो वेदांत जो शब्द आता है इसका मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंतिम पन्नों में जो लिखा हुआ है वो नहीं। ऐसा हमने देखा है, बीच बीच में से उठाया हुआ है। कोई कोई उपनिषद है जो अंत में आता है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का, जो शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम चैप्टर है। बाकी तो ऐसा है नहीं। बाकी कोई ब्राह्मण से है, कोई आरण्यक से है, और उसमें भी बीच बीच में से है। तो ये अर्थ कभी वेदांत का नहीं लेना है कि वेद का आखिरी पन्ना, और ना ही ये लेना है कि वेद जहाँ पे ज्ञान का अंत हो जाता है, नहीं। ज्ञान की पराकाष्ठा जो है उसको वेदांत बोलते हैं, और वो क्या है? उपनिषद है। प्रचोदितम, प्रचोदितम मतलब कि प्रेरणा पूर्वक जो वर्णित है, अर्थात प्रेरणा के साथ वर्णित किया गया है, उसी को बोलते हैं प्रचोदितम। प्रशांताय, प्रशांताय अर्थात कि जिसका अंतःकरण शांत है, अच्छी तरह से जो शांत है, दिमाग में खलबली मची हुई है उससे नहीं, अभी बताने की बात बोल रहे हैं। अप्राशांतास्य मीन्स जो शांत भावना वाला नहीं है, जिसकी बुद्धि शांत नहीं है, न दातव्यम, उसको नहीं देना चाहिए, उसको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो शांत है उसी को देना है। ऊटपटांग बातें करता है, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं देना है। पुनः और बोल रहे हैं कि और किसको नहीं देना है? अपुत्राय, जो पुत्र परंपरा से रहित है, वा अथवा, ये दोनों को मीन्स ऐसे जोड़ रहे हैं कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं। अपुत्राय वा अशिष्याय, जो शिष्यों से रहित हो, जो पुत्रों से रहित हो अथवा जो शिष्यों से रहित हो। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो पुत्रों वाला होना चाहिए, तात्पर्य यह है, या तो गृहस्थ होना चाहिए, गृहस्थ परंपरा वाला होना चाहिए, संतानोत्पत्ति परंपरा वाला, या फिर शिष्य गुरु शिष्य परंपरा वाला होना चाहिए। जो ऐसे फालतू में पेट पूजा के लिए घूमते रहते हैं उनको नहीं देना है, जिनके न तो गुरु है, न शिष्य है, न पिता है, न पुत्र है। तो या तो वो पुत्र परंपरा वाला होना चाहिए, मीन्स गृहस्थ परंपरा वाला होना चाहिए। तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही ऋषि ने बात बोली है कि यहाँ से जाने के बाद गृहस्थ धर्म अपनाओगे तो क्या क्या करना है, उसमें बताया है। नहीं तो जैसे वो हैं आचार्य हैं वैसे रहो, शिष्य परंपरा वाला। तो जो इन दोनों में से कोई नहीं है, न पुत्र परंपरा वाला है अर्थात पुत्र नहीं है, या शिष्य नहीं है, या तो गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए, या फिर पिता पुत्र परंपरा, या फिर वो मीन्स गृहस्थ परंपरा, पिता पुत्र परंपरा। कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों में से अगर कोई नहीं है वो, या फिर वो अशांत है, शांत चित्त नहीं है, तो इनमें से किसी को नहीं देना चाहिए इस ज्ञान को, ऐसा बोल रहे हैं। तो परम गोपनीय, प्राचीन काल में यह जो वेदांत अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसको अच्छी तरह से प्रेरणा के द्वारा जो वर्णित किया हुआ है, इसको जो शांत चित्त नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। जो अपुत्र अर्थात पुत्र नहीं है जिसके, अर्थात पुत्र परंपरा में नहीं जीता उसको, या जो शिष्य परंपरा में नहीं जीता
कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों में से कोई एक परंपरा में होना चाहिए। तो अगर इनमें से वो दोनों कैटेगरियों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता तो उसको भी नहीं देना चाहिए। सर ये दोनों कैटेगरी में से नहीं आता, इसका कोई एग्जांपल है? हाँ, इसका एग्जाम्पल है ना, भरे पड़े हैं आजकल की दुनिया में। जैसे कौन, मतलब क्या? जैसे जितने भी जहाँ जहाँ पे सनातन के गढ़ हैं, हाँ मैं सनातन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सनातन के गढ़ हैं, या फिर ऐसे भी कुछ मठों पे ऐसे लोग रहते हैं न तो विवाह किए हैं, ऐसा नहीं कि वो मठाधीश है, महंत है या सन्यासी है तो वो विवाह नहीं करेगा। हमारे जो ऋषि थे विवाहित ही थे, तो पुत्र परंपरा में वो भी रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो पुत्र परंपरा में नहीं रहेगा, वो पाप कर दिया है, नहीं। या तो पुत्र परंपरा में रहेगा या फिर वो गुरु शिष्य परंपरा में इस विद्यालय चलाएगा, गुरुकुल चलाएगा, इस तरह से कुछ चलाएगा, या फिर इंडिविजुअल ही उसके बहुत सारे शिष्य होंगे। मतलब अगर कोई इंसान आगे शिष्य परंपरा में नहीं चला रहा है, हाँ, और मतलब शादी भी नहीं करके गृहस्थ में भी नहीं जा रहा है, तो हाँ, उसके लिए ज्ञान नहीं है क्या? मतलब ऐसा कह रहे हैं? हाँ, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। किस बात का ज्ञान? वो तो ब्रह्म राक्षस है, न किसी को दे रहा है और न किसी तरह से कुछ भी नहीं दे रहा है, न संतान दे रहा है इस सृष्टि को। मीन्स संतान के माध्यम से भी तो आगे सब कुछ बढ़ेगा, इंक्लूडिंग ज्ञान, और न ही खुद से ज्ञान। मतलब वही कि वो सृष्टि के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हाँ जी, इस ब्रह्मांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी प्रकार से, केवल पेट भरने के लिए जी रहा है। तो वो मैं जो मुक्ति के लिए सीख रहा हूँ सर, सीख के खुद आगे ज्ञान लेके वो अपनी मुक्ति के लिए सीख रहा हूँ, तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी कैसे? कहाँ से मुक्ति के लिए सीख रहा है? मतलब जैसे ज्ञान लेके, हाँ, जैसे और ट्रांसेंड करने के लिए, ऊपर की योनि में जाने के लिए या ब्रह्म को पाने के लिए, तो क्या उसे एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा? या तो वो शिष्य परंपरा गुरु शिष्य में जाए या फिर गृहस्थ में आगे जाए, मतलब दो में से यही दो रास्ते हैं कैसे? तो और तीसरा रास्ता बताइए कि किससे वो ट्रांसेंड हो जाएगा? नहीं मतलब जैसे तपस्या करके, कि अगर गृहस्थ में भी नहीं गया, सीधा सन्यासी बन गया, लेकिन उसने आगे अपने शिष्य भी नहीं दिए, तप किया, मंत्र जाप किया या जैसे भी किया। हाँ, तब किसके साथ करेगा? तब के लिए माध्यम होना चाहिए ना। तपस्या करने के लिए जाते हैं, मतलब तपस्या करने के लिए जाते हैं मंत्र से, जैसे पहले ऋषि मुनि करते थे, या राक्षस भी तो करते थे, जैसे वरदान पाने के लिए कोई भी मंत्र जाप करके। वो हम जो सीरियल में देखते हैं ना, ऐसे चौकड़ी मार के बैठ गए, हाथ रख के एक पैर पे खड़ा हो गए, वो एक हमारे समझाने का माध्यम है। तब का मतलब मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, तब का मतलब द्वंद्व सहन के लिए अगेंस्ट में कोई होना चाहिए ना। किसके प्रति द्वंद्व सहन, जब कोई है ही नहीं तो? लेकिन सर पुत्र परंपरा और शिष्य परंपरा, सिर्फ ये दो बातें मतलब सृष्टि को कुछ नहीं दे रहा है, ये तो नहीं सिद्ध करती ना। क्यों? बुद्ध जैसे व्यक्ति हुए, हाँ, बुद्ध भी तो मतलब उन्होंने खुद ही यात्रा की ना अपनी, लेकिन तो बुद्ध की शिष्य परंपरा नहीं है? 1/3 दुनिया बुद्ध की शिष्य परंपरा में है। शिष्य परंपरा एग्जैक्टली है क्या कि ज्ञान लिया तो किसी को देना है? हाँ जी, आपके लिए किसी का शिष्य, आपके पास जो कुछ भी है वो किसी को डिलीवर कर रहे हैं आप, वो आपकी शिष्य परंपरा में है, वो आपका शिष्य है। लेकिन फिर भगवान ये भी कहते हैं जब तक कोई मांगे नहीं, दो नहीं उसको, तुम अपने आप से मत देना, तुम कर्म करते रहो बस। हाँ, कर्म करते रहो बस, ये नहीं बोल रहे हैं, और ये भी नहीं मना कर रहे हैं कि किसी को नहीं देना है। हाँ, किसी को जबरदस्ती नहीं देना है। जबरदस्ती नहीं, भगवान के ना कर्म से सिखाओ, ऐसे नहीं कि कोई मांग नहीं रहा और तुम उपदेश कर रहे हो, ऐसा मत करना। तो कर्मों के माध्यम से वो एक शिष्य परंपरा ही तो बन रही है। आप कर्म के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए, मार्गदर्शन कर रहे हैं दूसरे का। बिल्कुल, तो ये भी शिष्य परंपरा हुई ना। हाँ, वो डायरेक्टली किसी को ऐसे शिष्य बना नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगर उससे प्रेरित हो रहे हैं, है ना, और कई बार तो उसको पता भी नहीं कि लोग मुझसे प्रेरित हो रहे हैं।
जी। तो भी तो वो एक तरह से शिष्य परंपरा में आ ही गया ना। हाँ, तो ये सृष्टि कैसे चलती है? केवल स्थूल में तो चलती नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों माध्यमों में चलती है। तो जो आप अभी कह रही हैं वो सूक्ष्मता का माध्यम है। ओके, तो मतलब यहाँ पर वो सूक्ष्मता का माध्यम भी इंक्लूड है, हाँ। ऐसे नहीं कि प्रॉपर कोई दीक्षा हो रही है और ये वो, ऐसा नहीं। नहीं, वैसे तो दिखावा भी हो सकता है, ढोंग भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हम्म। और जो पेट भरने की बात मैं कर रहा था, तो आप देख लीजिए जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका न अच्छे कर्मों से कोई लेना देना है और न ही उनकी कोई संतान है, किसी का अच्छी तरह से कोई पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चोला पहन के इस जगहों पे घूमते रहते हैं कि कहाँ पे फ्री में खाना मिल जाए और फिर उसके बाद मैं जाके आराम से कहीं सो जाऊं। कुछ पढ़ने लिखने से भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जैसा इन्होंने मैम ने बताया अभी, तो अगर हमसे कोई इनडायरेक्टली भी मतलब हमारे कर्मों से कोई सीख ले रहा है, हाँ। तो भी वो एक तरीके से शिष्य परंपरा में हो गया ना जी। स्थूल में नहीं। हाँ, तो बस यही पूछ रहा था मुझे। हाँ, मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है ना कि आदमी शादी करे या शिष्य ही बनाए कि नीचे उसके बहुत सारे शिष्य हैं और रोज उपदेश दे रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, मतलब ये नहीं है ना। नहीं, जैसे उसको देख करके उसका अनुसरण करके कोई सीख रहा है तो वो भी तो शिष्य ही कहलाएगा। जी, बस यही लाइक एकलव्य आचार्य द्रोण का ही शिष्य था ना, उसका गुरु कोई और थोड़ी था। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सृष्टि का जो सनातन चक्र है इसमें आप कुछ ना कुछ दे रहे हो। हाँ। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। हाँ। तो फिर आप इन दोनों परंपराओं से बाहर हो ही नहीं सकते। हाँ जी। अगर आप दे ही रहे हो तो कहने का तात्पर्य शिष्य परंपरा वही है कि जो आपके पास है वो किसी को देना। और स्थूल रूप में, अगर स्थूल रूप में प्राणी है तो कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को कुछ देगा ही। हाँ, वो जानबूझ कर न देना चाहे तो वो अलग की बात है। लाइक ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक श्लोक शायद और बचता है, इसको देख लेते हैं और कक्षा को यहीं पे पूर्ण करेंगे और ये उपनिषद भी पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हमारे 9 उपनिषद पूर्ण हो जाएंगे। यस्य देवे पराभक्तिर् यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थाः तस्यैते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः। तो यहाँ पे उपनिषद का समापन किया गया है। क्या बोल के किया गया है? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। यहाँ पे गुरु और देव की महत्ता बताई गई है। तो यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी उस परम देव में क्या है? परा भक्ति है, उच्च लेवल की भक्ति, अर्थात भगवान की भाषा में बोले तो अव्यभिचारिणी भक्ति, जहाँ पे एकदम से केंद्रित हो गया है साधक, वहाँ से अब विचलित नहीं होता, उसी को पराभक्ति बोलते हैं। तो यस्य देवे पराभक्तिर, तो जिसकी उस देव में पराभक्ति है, यथा देवे तथा गुरौ, और जिस प्रकार से देव में है उसी प्रकार से गुरु में भी है। तो बोल रहे हैं कि तस्य महात्मानः, हाँ इसमें बोल रहे हैं तस्य इते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो आगे बोल रहे हैं कि आगे अर्थ आया है तस्य अर्थे कथिता ह्यार्थः। तो जो बोल रहे हैं कि इस बताए हुए
अर्थांश अर्थ का जो ये अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है, उस महात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, महात्मा को अर्थात वो जो महान आत्मा वाला साधक है उसको प्रकाशित कर देता है, उसको ज्ञानवान पूर्ण ज्ञान से भर देता है। किसको? यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी देव में पराभक्ति है अर्थात ब्रह्म में, और यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से देव में है उसी प्रकार से गुरु में भी है। तो यह मीन्स उपनिषद का जो अर्थ है, तो उस महात्मा अर्थात उस साधक को प्रकाशित कर देता है, उस साधक को प्रकाशित कर देता है, इस तरह से बोला गया है। कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी। तो ठीक है, यहीं पे श्वेताश्वतर उपनिषद पूर्ण होता है, 6ठ अध्याय पूर्ण होता है। ओम शांति। शांति गुरुजी। Thank you.